जय हिंद। जो हमारे वर्तमान संविधान में, जब हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ तो उसमें जो अनुसूचियों की संख्या थी वो थी 8, लेकिन फिर उसके बाद जरूरतों के हिसाब से उसमें कुछ संशोधन हुआ और उसे बढ़ा, उसमें 4 अनुसूचियां और जोड़ दी गई और वो बढ़कर के अब हो चुका है 12। तो इससे पहले की क्लास में थोड़ी थोड़ी वीडियो में बता ही चुके हैं, लेकिन आज एकदम पूरा डिटेल से चर्चा करते हैं कि है क्या। ठीक है, तो बने रहिएगा आखिर तक, आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो हमारी जो प्रथम अनुसूची है, प्रथम अनुसूची आगे लग जा रही है। ठीक है, आप समझ जाइएगा। प्रथम अनुसूची देखिए, प्रथम अनुसूची, प्रथम राज मतलब प्रथम हमारे जो संविधान का चाहे उसका अनुच्छेद देखिएगा या फिर प्रथम भाग देखिएगा, तो वो सिर्फ एक ही चीज की चर्चा कर रहा है, भारत के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, भारत के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, और एक चीज बताएगा कि भारत राज्यों का क्या है, संघ है। ठीक है, तो भारत के राज्य, उनके केंद्र शासित प्रदेश और भारत का क्या है, राज्य। तो भारत जो है वो राज्यों का क्या है, एक संघ है। चाहे पहला अनुच्छेद देखिएगा या फिर पहला भाग देखिएगा या फिर पहली अनुसूची, सब में एक ही चर्चा है कि भारत राज्यों का संघ है। ठीक है ना। तो वर्तमान राज्य में हमारे यहाँ कितनी अनुसूचित, मतलब वर्तमान में हमारे यहाँ भारत में जब संविधान बना तो उसमें कितने राज्य थे, 28। ये 28 29 हुआ करते हैं, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इससे सवाल भी नहीं आते हैं, लेकिन अनुसूचियों से सवाल आते हैं। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस समय थी उसमें 7, फिर उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश 8 हो गए, लेकिन अब उसमें पांडुचेरी भी क्या हुआ है, जोड़ दिया गया है, जिसे आप याद रखेंगे कि वर्तमान में हमारे केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 हो चुकी है। ठीक है ना, वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो चुकी है, 9। फिर उसके बाद आता है प्रथम के बाद द्वितीय, हमारी द्वितीय अनुसूची। अब द्वितीय अनुसूची में क्या है, तो वेतन की चर्चा है, मतलब कि जितने भी हमारी सरकारी वेतन, मतलब कि सरकारी में कर्मचारी हैं, जैसे प्रधानमंत्री हो गया, राष्ट्रपति हो गया, जो राज्यपाल हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, हाई कोर्ट के जज हैं, मतलब जितने भी लोग हैं, ठीक है ना, जितने भी प्रशासन में बैठे हुए सभी लोग हैं, इन सबकी वेतन, इन सबके क्या है, वेतन भत्ता की चर्चा है। किसकी है, तो वेतन भत्ते की चर्चा है। किसकी चर्चा है, तो वेतन भत्ते की चर्चा है, कि किसको कितना वेतन मिलेगा, फिर किसको कितना वेतन नहीं मिलेगा। देखो ऐसे लोग जो क्या करते हैं, शपथ लेते हैं, वैसे शपथ तो सभी लोग लेते हैं, ठीक है ना, तो उन्हीं की चर्चा है, जितने लोग क्या करते हैं वेतन भत्ते में, यानी कि द्वितीय में क्या है, इतना समझिएगा, वेतन की चर्चा है किसके, तो जितने सरकारी कर्मचारी हैं उनके वेतन की चर्चा किसमें है, तो अनुसूची 2 में। ठीक है, अब आते हैं अनुसूची तृतीय। अब तृतीय में क्या है, तो तृतीय में जब वेतन पा जाएंगे तो शपथ लेना तो पड़ेगा ना, शपथ। तो तृतीय में किसकी चर्चा है, तो शपथ में। अब देखो शपथ की चर्चा क्यों है, देखो अब इसको याद कैसे रखेंगे। ठीक है, याद कैसे रखेंगे, तो देखिए, तो जब जैसे किसी की कोई भी जॉब लगती है, मतलब कि किसी को किसी भी जॉब के बारे में जब बताया जाता है इसमें ऐसा है, तो उसके दिमाग में सबसे पहला थॉट आता है कि सैलरी कितनी होगी। सबसे पहला थॉट क्या आएगा, कि सैलरी कितनी होगी। तो राज्यों में तो करेगा कार्य कहां, ये राज्य में ही जाकर के कह रहा है, ये तो किसी केंद्र शासित प्रदेश में होगा, या तो फिर किसी राज्य में होगा। बात समझ रहे हो। फिर उसके बाद क्या होगी, उसके वेतन की क्या होगी, दिमाग में चर्चा चलने लगी कि कितना पैसा मिलेगा। फिर उसके बाद जब पैसा मिल ही जाएगा तो वो सोचेगा ठीक है, अगर उसको मंजूर रहेगा तो वो क्या करेगा, शपथ, अगर उसको कार्य मंजूर रहेगा तो वो क्या करेगा, शपथ ले लेगा। ठीक है ना, तो अनुसूची 3 में क्या है, तो शपथ की चर्चा है। ये थोड़ा सा इंक खत्म हो गया था। अनुसूची 3 में किसकी चर्चा है, तो शपथ की। अब आती है अनुसूची 4, चतुर्थ। अब चतुर्थ में है तो राज्यसभा। राज्यसभा में सीट, किसकी चर्चा है, राज्यसभा में सीट है ना, और वो भी सीट किसके लिए है, तो SC ST वालों के लिए। किसके लिए, SC ST में। ठीक है ना, तो किस राज्य से, मतलब ऐसे छोड़ दीजिए, आप इतना समझ जाइए कि किस राज्य से कौन कौन उठ करके आएंगे। ठीक है ना, तो ऐसे मतलब इसमें राज्यसभा में सीट, मतलब कहां से कितनी, किस राज्य में कितनी सीट्स होगी, किस राज्य में कितनी सीट्स होगी, उसकी चर्चा किसमें है, तो अनुसूची 4 में। बात आप समझ रहे हैं ना, अनुसूची 4 में। अब चलते हैं हम लोग अगली ओर। देखिए चारों एकदम मिलता जुलता है, चारों को पहले याद ही कर लेते हैं कि याद कैसे रहेगा। ठीक है, इसकी एक ट्रिक देखिए, सबसे पहले क्या होगा, जो भी जॉब करेगा वो कहीं ना कहीं भारत के देश, इसी देश के अंदर होगा, कहीं ना कहीं राज्य में होगा। तो दूसरा थॉट उसके में क्या आएगा कि हमें वेतन कितना मिलेगा। ठीक है ना, फिर उसके बाद वो लेगा शपथ और चला जाएगा राज्यसभा में। कहां जाएगा, राज्यसभा में। ठीक है, तो ये चारों याद रखिएगा। अब फिर उसके बाद आता है पांचवी और छठी, पंचम और षष्ठी। ठीक है ना, तो पांचवी अनुसूची में कहा गया है SC ST के लिए विशेष प्रावधान दिया गया है। SC
एसटी के लिए क्या है, विशेष प्रावधान है। ठीक है, एससी एसटी के लिए क्या है, तो विशेष प्रावधान, मतलब जितने भी हमारा एससी एसटी समुदाय है, जो कुछ भी है, ये सब उनके लिए कुछ ना कुछ विशेष प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, तो ये किस में दिया गया है, तो अनुसूची 5 में। और फिर उसके बाद अनुसूची आता है 6। जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय हमारे देश के कुछ राज्य बहुत ही ज्यादा क्या थे, पीछे थे, जैसे पूर्वोत्तर भारत का राज्य। तो इसीलिए अनुसूची 6 में है पूर्वोत्तर राज्य। क्या है, पूर्वोत्तर राज्य। अब पूर्वोत्तर राज्य में कौन कौन राज्य, तो याद कैसे करेंगे, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, वैसे अगर याद नहीं आ पाएगा तो ये आप देखिए AMTM, AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इन्हीं 4 राज्यों के बारे में बेसिकली क्या है, विशेष प्रावधान दिए गए, क्योंकि ये राज्य जो थे ना बहुत ही ज्यादा क्या थे, पिछड़े हुए थे। आपको बात समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं। अब आती है हमारी 7वीं अनुसूची, यानी कि 7वीं। अब 7वीं में क्या है, देखो 7 से 7 और 7 से सूची। ठीक है, 7 से 7 और 7 से सूची। इसमें किसकी चर्चा है, तो सूचियों की चर्चा है। ये तो अभी हम पढ़ रहे हैं अनुसूची, अनुसूचियों के अंतर भी तो सूची आ सकती है। तो हमारे भारत में आप जानते ही होंगे कि 3 प्रकार की सूचियां हैं। कितनी प्रकार की सूचियां हैं, तो 3 सूचियां हैं। एक तो है संघ सूची, संघ सूची, और दूसरे में है राज्य सूची, और दूसरी अनुसूची है राज्य अनुसूची नहीं, मतलब दूसरी सूची है राज्य सूची, और तीसरी है समवर्ती सूची, समवर्ती। ठीक है ना, तीसरी क्या है, समवर्ती सूची। अब देखते हैं इसमें है क्या। देखो संघ सूची में मतलब कि ढेर सारे क्या हुए, कानून लिखे गए हुए, ढेर सारे विचार लिखे गए हुए, मतलब कि जरूरतें लिखी गई हैं। क्या लिखी हुई हैं, तो जरूरतें। इन जरूरतों पर कानून बनाने का अधिकार किसका है, तो केंद्र सरकार का। मतलब क्या लिखे गए हैं, विषय। इसके लिए हम लोग इसे क्या कह सकते हैं, विषय। ठीक है, क्या कह सकते हैं, विषय। तो इसमें टोटली जो विषय थे वो थे 97। कितने विषय थे, 97। जो अभी 97 में 3 जोड़ करके उसे क्या कर दिया गया है, 100 पूरा कर दिया गया है। कितना, 100 बढ़ा दिया गया है कि केंद्र सरकार जो है वो 100 विषय के ऊपर क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। ठीक है ना, कानून बना सकती है। जैसे केंद्र सरकार में बैंक हो गया, रेलवे हो गया, ये सब सारी बातें जो कुछ भी हैं, इन सब पे कानून बनाने का अधिकार किसका है, तो संघ सूची का है। ठीक है ना, संघ सूची मतलब केंद्र सरकार का है। और केंद्र सरकार किस पर कानून बनाती है, तो संघ सूची पर। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा राज्य सूची। उसके बाद क्या है, तो राज्य सूची के पास जो कानून बनाने की संख्या पहले थी वो 66 थी। ठीक है, जिसमें से 5 इसे घटा दिया गया। ठीक है, जिसमें से क्या कर दिया गया, इसे घटा दिया गया। पहले समझते हैं, राज्य सूची पर जो कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है वो है राज्य सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को। किसको है, स्टेट गवर्नमेंट को। लेकिन इसके पास पहले 66 विषय थे, जिसमें से 5 घटा दिया गया। तो अब इसके पास बचे हैं टोटल 61 विषय। ठीक है, कितने विषय बचे हैं, तो 61 विषय। अब ये जो इसके पास है 5 घटाया गया है, तो ये गया कहां, बात तो ये भी आती है ना, जो इसके पास से 5 घटाया गया है तो वो गया कहां। फिर आती है हमारी समवर्ती सूची। कौन आती है, समवर्ती सूची, जिसमें केंद्र और राज्य ये दोनों मिल करके कानून बनाएंगे। क्या करेंगे, दोनों मिल करके कानून किस पर बनाएंगे, तो केंद्र समवर्ती सूची में। इसके पास जो पहले विषय थे वो थे 47। ठीक है, कितने विषय थे, 47। और जो राज्य सरकार से 5 लिए गए थे, जो राज्य सरकार से 5 लिए गए थे, वो इसमें 5 जोड़ दिए गए। किसमें, तो समवर्ती सूची में। अब ये टोटल कितने हो चुके हैं, तो 52। देखो जो समवर्ती सूची है इस पर कानून मतलब जितने भी विषय हैं वो कितने विषय हैं, तो 52। और जो केंद्र जो ये राज्य सूची है इसमें कितने विषय बचे हुए, तो 61। और जो संघ सूची है इस पर कितने विषय हो चुके हैं, तो 100 विषय हो चुके हैं। लेकिन ये जो समवर्ती सूची है इसमें कभी भी यदि राज्य और केंद्र इन दोनों के अंतर्गत कोई थोड़ा सा भी विवाद हो गया या फिर समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, तो इन पर भी कानून बनाने का अधिकार किसका हो जाएगा, केंद्र सरकार को। समझे आप, इस पर भी कानून बनाने का अधिकार किसका हो जाएगा, तो केंद्र सरकार का। ठीक है, यहां तक बात आपको समझ में आई। अब हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। प्रथम अनुसूची में है भारत राज्यों का क्या है, संघ है या केंद्र शासित प्रदेश या संघ, इन सब की क्या है, चर्चा है। ठीक है ना, उसका राज्य का क्षेत्रफल कितना होगा, इन सब की चर्चा कहां है, तो अनुसूची 1 में। उसके बेसिकली क्षेत्रफल की भी चर्चा है। ठीक है, किसकी चर्चा है, क्षेत्रफल की, किस राज्य का क्षेत्रफल कितना होगा, कितना है, किस राज्य का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, और उसके बाद द्वितीय में क्या है, तो वेतन की चर्चा है। किसकी चर्चा है, वेतन। और तीसरे में क्या है, शपथ। चौथे में क्या है, राज्यसभा में सीट। और 5वें में क्या है, SC ST के लिए विशेष प्रावधान। और ये भी देना भी जरूरी है, इसी को कहा जाता है आज की भाषा में आरक्षण। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, छठी अनुसूची। छठी में तो पूर्वोत्तर राज्य जो थोड़े से क्या थे उस समय पिछड़े हुए थे। अब आती है बात
सातवीं पे, सातवीं में क्या था, तो सूचियों की चर्चा है। और 8 में क्या है, तो हमारी भाषा क्या है, अनुसूची 8, अनुसूची 8, 8 में अनुसूची हमारी है, मतलब हमारी अनुसूची 8 में क्या दिया हुआ है, तो भाषा। और वर्तमान राज्य मतलब हमारे संविधान जो है उसमें देखो, अभी हमारे भारत में लगभग बहुत सारी बोली जाती है। देखो हर 100 मीटर मतलब कि हर 2-3 किलोमीटर पे क्या होती है, बोली चेंज हो जाती है, तो उसे भी संविधान में जोड़ दिया जाएगा नहीं। तो कैसे, कितनी भाषाएं हैं, तो जो भाषाएं हैं टोटली वो 22 भाषाएं हैं, ठीक है ना। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मतलब ओ सॉरी ये तो राज्य हो गए, ठीक है ना। वैसे आसामी, उड़िया, गुजराती, पंजाबी, मराठी, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयालम, ये सब क्या है, भाषाएं हैं, ठीक है ना। तो उसमें टोटल कितनी भाषाएं हैं, तो 22। आपको इतना समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं की ओर, ठीक है। शांति से बैठो सभी लोग, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं की ओर। इसको मिटाते हुए फिर जाकर क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। देखिए अब क्या देखते हैं, अनुसूची 9, अनुसूची 9। अब देखिए अनुसूची 9 में क्या है, तो है भूमि सुधार, ठीक है ना। पहले हम लोग एक एक करके समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इसका संशोधन। देखिए अब उसके बाद जब ये अनुसूची 8 बढ़ेगी, तो 8 से जब 9 करेंगे तो कोई ना कोई तो संशोधन होगा ही, ठीक है। अभी संशोधन बाद में समझते हैं ना, पहले देखें अनुसूची 9 में है क्या। तो अनुसूची 9 में जो है ना वो है भूमि सुधार, क्या है, तो भूमि सुधार, ठीक है ना। जैसे जमींदारी थी, क्या थी, जमींदारी, वो भी क्या हो गई, खत्म कर दी गई। किस वजह से, ये अनुसूची 9, ये जो संविधान संशोधन हुआ, तो आप ये भी याद रखेंगे, तो जो पहली बार संशोधन हुआ था वो अनुसूची 9 को ही किया गया था। पहली बार हमारे भारत में संविधान कब हुआ था, मतलब किस में किया गया था, तो अनुसूचियों में। तो फिर क्या हुआ था, अनुसूची 8 से बढ़ा करके 9 की गई थी। और कब हुआ था, तो ये देखिए ये क्या था, ऐसे समझते हैं ना। देखिए ये संशोधन पहला संशोधन था, कब था, पहला संशोधन था, संशोधन पहला। और कब हुआ था, कब हुआ था, तो 1951 में, 1951 में, ठीक है। कब हुआ था, तो 1951 में। यह चौथा संशोधन था, तो पहला था। और उसके बाद इसमें क्या किया गया, तो भूमि को सुधार दिया गया, मतलब इसमें क्या है, भूमि सुधार। अब आता है, ठीक है ना, इसको चार्ट बना करके समझेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। तो एक सेकंड आप रुकिए, उसके बाद हम चार्ट बनाते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। देखिए तो इधर थोड़ा सा बना लेते हैं, देखिए यहां पर डाल देते हैं संशोधन, तो वर्ष है ना, और वर्ष तो इसमें है क्या, है ना, इसमें कहा डाल देते हैं, विशेषता भी डाल देते हैं। बाहर हो, शांति से बैठो वहीं पे, वहीं रहो, ठीक है ना। ये क्या था, और ये था अनुसूची। अब देखिए अनुसूची 9, अनुसूची 9 में, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, संशोधन कौन सा हुआ था, तो पहला संशोधन, ठीक है। कौन सा संशोधन हुआ था, तो पहला संशोधन किस वर्ष में हुआ, तो 1951 में। इसका कार्य इसमें है क्या, तो भूमि सुधार। इसकी विशेषता, बस विशेषता वही थी कि जमींदारी छीन करके हमारे यहाँ क्या कर दी गई, थोड़ी सी, मतलब कि लोगों को इक्वल कर दिया गया, कि सभी लोग, नहीं तो जमींदार साहब आगे अपनी चारपाई से तुरंत क्या होते थे, उड़ जाते थे। और वो भी इतनी ज्यादा दबंगई करते थे कि जो छोटी कास्ट के लोग थे, मतलब जो अपर कास्ट वाले जमींदार लोग थे, वो क्या करते थे, बहुत ज्यादा सताते थे, ठीक है ना। तो अभी देखते हैं, फिर उसके बाद आया दूसरा संशोधन, मतलब कि अनुसूची 10। अनुसूची 10 में संशोधन जो हुआ वो कौन सा हुआ, तो दूसरा नहीं, 52वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा हुआ दोस्त, 52वां, ठीक है, 52वां संविधान संशोधन हुआ। और ये कब हुआ था, तो 1985 में, ठीक है। उसके बाद 52वां संविधान संशोधन हुआ, तो कब हुआ, 1985 में, ठीक है ना। अब इसमें है क्या, ठीक है ना, इसमें है क्या, तो दल बदल, ठीक है, दल बदल, ठीक है ना। जैसे दल बदल इन द सेंस, दल बदल क्या है, जैसे आप किसी पार्टी से चुनाव जीते, ठीक है ना, मतलब किसी पार्टी से आप चुनाव लड़ रहे हैं और वहां से आप जीत गए, और आप जीतने के बाद आप अपनी पार्टी नहीं बदल सकते, ठीक है ना। जीतने के बाद आप अपनी पार्टी नहीं बदल सकते, उसी को कहा जाता है दल बदल, बस और कुछ नहीं है, ठीक है ना। और इसकी विशेषता तो आप समझ ही रहे हैं, ठीक है ना। अब आता है अनुच्छेद 11, मतलब सॉरी अनुसूची 11। इसमें भी कोई ना कोई संशोधन किया हो गया, तो इसमें है 73वां संविधान संशोधन। कौन सा दोस्त है, तो 73वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ, तो 1992 से, देखो 1992 से 1993। देखिए 1992 में संशोधन, वो क्या हुआ, कानून पारित हो, मतलब कि
लिख करके दिया जाता है ना कि इसको संशोधन करना, ये समस्याएं हैं, तो लिख करके दिया। फिर 1993 क्या हुआ, वो कानून पारित हो गया। और इसमें है क्या, तो पंचायती राज्य है। क्या है जी, तो पंचायत है। क्या है, पंचायत। अब पंचायत इन द सेंस देखिए, जैसे गांव में कार्य करने के लिए, इनकी साफ सफाई करने के लिए, या फिर गांव में किसी की हेल्प करने के लिए, जैसे जैसे बहुत सारे लोग नहीं, पंचायती राज में आप समझ ही सकते हैं क्या क्या आ सकता है। जैसे प्रधान हो गया, मतलब कि गांव को का राज्य करने के लिए क्या बनाई जाती है, एक पंचायत बनाई जाती है, और शहर में काम करने के लिए एक नगर पालिका। ठीक है ना। अभी देखो आपके गांव में भी बहुत सारे लोग झाड़ू वगैरह मारने के लिए आते हैं, ये सब किस में आ जाते हैं, तो पंचायती राज में आएंगे। ठीक है ना। पंचायती राज नहीं, वैसे इसको क्या कह सकते हैं, ग्राम पंचायत। क्या कह सकते हैं हम लोग, ग्राम पंचायत। ठीक है ना। तो ग्राम पंचायत, अब इसमें विशेषता क्या है, तो इसमें कार्य कितने आ जाएंगे, जैसे कुछ कुछ तो कार्य होगा ही ना, जैसे गांव की साफ सफाई करना, जैसे हमारे सफाई कर्मी साहब हो गए। ठीक है ना, ये सब लोग किसमें आते हैं, तो इसमें जो कार्य है, तो टोटल 29 कार्य, क्या है, 29 कार्य क्षेत्र हैं। कार्य क्षेत्र है, इसमें कितने कार्य क्षेत्र हैं, तो 29। बस एक अनुसूची और बची हुई है, फिर उसके बाद क्या होगी, क्लास खत्म हो जाएगी। ठीक है ना। एक अनुसूची अभी हमारी और बची हुई है, इसमें क्या है, तो 12 अनुसूची 12, और 73 के बाद फिर एक साल बाद संशोधन किया गया, 74वां संशोधन। 74वां संशोधन कौन सा किया गया, तो 74वां संविधान संशोधन। फिर ये कब था, तो उसी साल हुआ। कब हुआ दोस्त, तो उसी साल 92 में कानून पारित हुआ, और 93 में क्या हुआ, बन करके तैयार हो गया। तो इसमें क्या है, तो इसमें नगर पालिका है। ठीक है, ग्राम पंचायत तो है, इसमें क्या है, नगर पंचायत, नगर पालिका। जैसे गांव की नालियां खुली हुई हैं, तो उसको बनाने के लिए ग्राम पंचायत है, लेकिन अगर शहर में नालियां खुल गई हैं, तो उसको बनाने के लिए नगर पंचायत, वो सॉरी नगर, हाँ नगर पंचायत है। और इसमें टोटल जो विषय है, इसमें है 18 कार्य क्षेत्र हैं। कितने हैं इसमें, तो 29 कार्य, क्योंकि गांव में ढेर सारा कार्य होता है ना, खड़ंजा टूट गया, मेड़ बिगड़ गई, जैसे खेत होता है ना, उसके बीच में मेड़ ढेर सारी बनी, तो वो उखड़ गई, और रोड के किनारे ढेर सारे घास जाम जाती है, उसको साफ करने के लिए तमाम प्रकार के, और लोग कचरा भी रोड के किनारे फेंक देते हैं। ठीक है ना। तुम सबको साफ करने के लिए क्या होती है, ज्यादा विषय, मतलब कि ज्यादा कार्य करना होता है, इसलिए इसमें जो कार्य के क्षेत्र है वो टोटल कितने हैं, तो 29। लेकिन नगर पंचायत में जो कार्य के क्षेत्र हैं वो कितने हैं, तो 18 कार्य क्षेत्र है। ठीक है ना। तो इतने कार्य क्षेत्र हैं, और संशोधन कब हुआ, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना। तो ये थी आज की हमारी क्लास। तो कैसे लगी आपको क्लास, ये कमेंट में आप जरूर बताइएगा। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।